चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के करीब 12 बजे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी। वो डरावनी रात किसी आम इंसान की तो दिल की धड़कन को बंद करने का आसान रास्ता था, समझ लीजिए। इसी ठंड में एक 18 से 20 साल का लड़का रिहान तन पर एक कुर्ता पहने, ऊपर से एक चादर ओढ़े, भूखे प्यासे अपने गांव हकीमपुर से कुछ कमाने की आस में कानपुर आ पहुंचा। उस रात कहीं कुछ न ठिकाना मिलने के कारण वहीं खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओट लेके सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहाशा कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय की प्याली थी। उसने आकर रिहान से कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो हैं? रिहान ने कांपती आवाज़ में बोला, हाँ भाईजान, अब तक तो सब खैरियत है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रिहान की तरफ चाय की गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक ही करेगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पहले कभी तुमको नहीं देखा। ये सब सुनकर रिहान ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ। आपको यूँ सर्दी में ठिठुरते देख चला आया। रिहान की आवाज़ अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रिहान के ठंडे होते खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। रिहान ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। कबीर भाईजान, मैं रिहान हूँ, हकीमपुर का रहने वाला। घर की हालत अच्छी न होने के कारण मैं काम की तलाश में कानपुर आ गया। कल से भूखा हूँ। सोच रहा था कहीं काम मिल जाता और रहने का आसरा तो अच्छा होता। कबीर ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया। मैं आपको भी यहीं कब्रिस्तान में काम पर लगवा देता हूँ और आप यहीं रह भी सकते हैं। रिहान राजी हो गया। कबीर ने बात करके रिहान को कब्रों पर पानी देने का काम पर लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन रिहान ने कबीर को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई कब्र थी। रिहान ने उत्सुकता के साथ कबीर से पूछा तो कबीर ने उसे सब बता दिया। सारी बातें सुनकर रिहान को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत ही खुशी भी हुई, मानो कोई खजाना मिल गया हो। कबीर ने रिहान को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो वो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक उस लाश के सगे संबंधी सब चले जाते हैं। तो कबीर रात को कब्र खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसक कर अंदर जाता है और लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर रिहान के अंदर बहुत सा विचार उमड़ने लगे। उसका भी मन इस गलत विचारों पर टिक गया और वह सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। तभी कबीर ने कहा, कहाँ खो गए भाईजान? रिहान ने अपने विचारों को छिपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए बोला, ना ना, नहीं, कुछ नहीं। कबीर ने कहा, अरे मियाँ, बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? रिहान ने कहा, कबीर भाईजान, ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? कबीर ने कहा, बेटा, कब्रिस्तान में रह के ऐसी बात कर रही हो, एक बार करके तो देखो। मुर्दे के साथ तुम सब भूल जाओगे, तब अल्लाह याद नहीं आएंगे तुम कहकर कबीर तेज तेज हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में कबीर की आवाज़ किसी शैतान से कम तो ना थी। वो तो होनी ही थी। ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान का दिमाग कैसा होगा? कबीर की बातें सुनकर रिहान के मन की उत्सुकता और बढ़ गई। रिहान ने कहा, कबीर भाईजान, अगली बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। कबीर ने रिहान के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात। देखना बेटे, तुम्हें हूरों की याद ना दिला दी तो कहना। बस क्या था, रिहान के मन दिमाग सब जगह वही ख्याल उमड़ने लगे। अब वो दिन रात उस पल के इंतजार में रहता। उसे डर भी लगता उस पल से, और उस पल का इंतजार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद रिहान को ऐसा महसूस होता कि साथ के साथ भी सुख की अनुभूति हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की बेसब्री खत्म हुई। करीब इस बात के महज ही 5 दिन बीते थे कि दोपहर के 2 बजे एक लाश आई। वो लाश करीब 40 वर्षीय महिला की रही होगी, जिसकी मौत हार्ट अटैक से पिछली रात हुई थी। उस लाश को दफनाते दफनाते करीब 5 बज गए। सब रिश्तेदार भी रो धोकर अंधेरा होने तक घर की तरफ चल दिए। करीब 7 बजे होंगे। कबीर की तो लॉटरी निकल गई थी, पर रिहान अब भी उधेड़ बुन में फंसा था। क्या सही है और क्या गलत, साथ ही साथ डर
था मन में कि वो किसी लाश के साथ रेप कैसे कर सकता है। कबीर ने रिहान से कहा, अरे रिहान, अब तू बच्चा नहीं है कि तू हर बात से डरेगा। एक बात चल के तो देख, हुर याद ना आए जाए तो कहना। कबीर के समझाने पर वो राजी हो गया। दोनों रात होने के इंतजार में जगे रहे। करीब 12 बजे होंगे। रिहान को नींद की झपकियों ने घेर लिया, पर कबीर ने उसे जगा के उस चाय का कप हाथ में थमाते हुए बोला, तैयार हो जाओ जनाब, वक्त आ गया है। नींद में ही रिहान ने बोला, अरे भाईजान, ये ज़रूरी है क्या? कबीर ने गुस्से के बोला, नहीं, आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ। कबीर ये बोलते हुए चल पड़ा। तभी रिहान ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुको भाईजान, आता हूँ। ये कहकर रिहान अपना चाय जल्दी पीने लगा और दूसरी तरफ कबीर अपनी लालची मुस्कान से रिहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस ठंडी रात में दोनों अपने शिकार की ओर चल पड़े। हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में एक टॉर्च लिए कबीर आगे आगे चल रहा था। वहीं उसके पीछे रिहान अपनी शॉल को ठीक करता निकल पड़ा। दोनों ने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा था कि वो खुद को सर्दी की ठंडी हवाओं से बचा सके। आखिरकार वो दोनों उस कब्र के पास पहुंच गए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद कबीर और रिहान कब्र के नीचे की तरफ से पत्थर की सिल्लियां खिसकाने में कामयाब हो गए। इस काम से दोनों को सर्दी का एहसास कम हो रहा था, पर अब भी रिहान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कबीर टॉर्च लेकर कब्र के अंदर चला जाता है और रिहान को ये बोल कर जाता है कि ध्यान रखे, कुछ प्रॉब्लम होने पर तुरंत बताए। रिहान वहीं कब्र के बाहर कबीर का इंतजार करता रहता है और कब्र के अंदर से हल्की हल्की कबीर की आवाज़ें आती हैं, जो रिहान को कबीर की मदहोशी को बयां करती हैं। ये आवाज़ सुनकर रिहान भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। करीब 20 मिनट रिहान के इंतज़ार करने के बाद कबीर उस कब्र से बाहर आता है और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, मज़ा आ गया रिहान भाईजान, आप भी जाओ और मज़े ले लो। रिहान भी जाने को उत्सुक था। इस बार लाठी लिए कबीर कब्र के बाहर खड़ा था और रिहान कब्र में टॉर्च लेकर घुस चुका था। रिहान ये सब पहली बार कर रहा था। वो उस लाश के साथ इस कदर खो गया कि वो थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, वो एक लाश है। अपनी हवस को पूरा कर रिहान भी करीब 30 मिनट में बाहर आ गया। बाहर आते ही वो भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ ही रहा था कि कबीर ने कहा, क्या भाईजान, कैसी लगी? रिहान ने शर्माते हुए कहा, सही कहा था भाईजान आपने, मुझे तो जन्नत के दीदार हो गए आपके बदौलत। फिर क्या था? दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा और हंसते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। अब क्या था, उनके मुंह तो अब खून लग चुका था। बस अब दोनों किसी भी लड़की या औरत की लाश का इंतजार करते और उसे शाम तक दफनाने की कोशिश करते और रात होने पर फिर से वो अपनी हैवानियत को अंजाम देते। इस तरह दिन बीतते रहे और करीब 4 साल बाद वजीरा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर कबीर को हुआ क्या था। दिन बीतते रहे। अब रिहान अकेला हो गया था और इसलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक एक 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर रिहान के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। रिहान ने सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वो कबीर के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, रिहान रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। रिहान एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंच गया और वो मिट्टी को हटाकर कब्र की सिल्लियों को हटा दिया और लाश के पैरों की तरफ से कब्र में अंदर घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच के गया था, पर अंदर जाते ही रिहान को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लाश की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रिहान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख रिहान मानो पागल सा होने लगा। रिहान किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसके चिल्लाने का कारण पूछा। रिहान ने सारी बातें खुलकर सबको बता दिया, किस तरह वो और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों की लाशों के साथ रेप करते थे। अब तब 300 से ज़्यादा रेप कर चुके थे और आज भी रिहान एक लड़की की लाश के साथ वही हैवानियत करने गया था। पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेताशा पागलों की तरह भागने लगा। रिहान की हैवानियत की बातें सुनकर वहाँ के लोग उसे मारने को चढ़ बैठे। कई लोगों ने उसे लातों और घूंसों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज ये रिहान जिंदा है या नहीं, पागल हो गया या ठीक है, किसी को
कुछ नहीं पता, ये भी अपने दोस्त की तरह गुमनाम हो चुका है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।